बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे का टॉपिक ले रहे हैं नाभिकीय गुण, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम जो परमाणु है, परमाणु के बारे में बात करते हैं। तो ये जैसे कि हमारे पास परमाणु का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। परमाणु के स्ट्रक्चर में जो है ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण कक्ष होते हैं। यहाँ ये अपने पास जो है सेंटर में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। इस नाभिक के अंदर टोटल चार्ज पॉजिटिव होता है। अब यहाँ दो प्रकार के पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं। यहाँ हमारे पास इसमें दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो पार्टिकल है, प्रोटॉन पार्टिकल्स पे हम जानते हैं कि पॉजिटिव आवेश होता है। यहाँ जो आवेश है वो प्लस के रूप में रहता है, और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 होता है। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश यहाँ नहीं रहता है। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे जो एक आवेश का मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी हुई। बात करते हैं, यदि इस न्यूक्लियस पर कोई अल्फा पार्टिकल जो है अटैक करे, जैसा कि हमने पाया रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में। तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग के अंतर्गत हमने देखा था कि रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा कणों को जब इस न्यूक्लियस पर थीटा = एंगल पे इस पर आपतित किया जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव जो आवेश है इसकी पुष्टि इस प्रयोग के द्वारा हमने स्पष्ट की थी। अब यहाँ जो इन दोनों जो अल्फा पार्टिकल है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच जो है मिनिमम डिस्टेंस हम x के रूप में लेते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं, और हम जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पर जो आवेश है वो 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर यहाँ रहता है। अब इसके गुणों की बात करें तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इसके गुणों के अंतर्गत जो नाभिक है। नाभिक में नाभिक का जो द्रव्यमान है, परमाणु का जो द्रव्यमान है, उस पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो NZA के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो Z है, Z रिप्रेजेंट करता है जो भी तत्व लिया गया है उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉन नंबर, या यूँ भी कह सकते हैं कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या है किसके बराबर होती है, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जो अब बात करते हैं N, ये है आपके पास न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो यहाँ लिखी जाती है, न्यूट्रॉन नंबर। इसके बाद यदि हम बात करें A, तो ये होता है परमाणु द्रव्यमान। और जो परमाणु द्रव्यमान है वो Z और N, यानी कि A = Z + N, यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या के योग के बराबर ये रहता है। यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के तुल्य जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, वो उपस्थित रहता है। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे आगे कुछ जो परमाणु है उस परमाणु के नाभिक के कुछ गुणों की। अब हम देखते हैं नाभिक के प्रमुख गुण, जिनको हम 1 by 1 स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हम नाभिक के गुणों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो नाभिक का गुण है, नंबर 1, नाभिक का आकार, नाभिक की त्रिज्या। कि नाभिक का आकार क्या रहेगा, नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी। बाद में हम लेंगे इसके बाद नाभिक का घनत्व, नाभिक की डेंसिटी, नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण,
नाभिक का जो है चतुर्ध्रुव आघूर्ण, और एट लास्ट 5 नंबर पे हम लेंगे नाभिक का कोणीय संवेग। अब हम इससे में जो है सबसे फर्स्ट नाभिक के आकार को डिस्कस करेंगे, नाभिक की त्रिज्या को डिस्कस करेंगे, जो कि रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ हम रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग की बात करें तो रदरफोर्ड ने जब पतली जो है सोने की फिल्म पर अल्फा कणों को डिटेक्ट किया, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को किया, तो उसमें उसने पाया कि जो नाभिक है उस नाभिक में पॉजिटिव आवेश होता है और उस नाभिक का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ उसका आकार होता है। तो उसने बताया कि जो उसकी नाभिक की जो त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, यानी कि जो उसकी परमाणु का द्रव्यमान है, परमाणु का द्रव्यमान की 1/3 पावर के प्रोपोर्शनल होता है रेडियस, उसकी त्रिज्या, ये उसका आकार होता है। और r इज इक्वल टू, यदि हम प्रोपोर्शनल हटाएं तो r0 a की पावर 1/3 के रूप में ये हमें फाइंड आउट होता है। यहाँ जो r0 है, r0 एक कांस्टेंट टर्म है और इस r0 टर्म का जो मान है वो होता है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 के तुल्य होता है, यानी कि 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर की कोटि का ये होता है। अब इसे कई बार एग्जाम्स में फर्मी यूनिट के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। तो r0 इज इक्वल टू 1.2 फर्मी के रूप में दिया जाता है। और कई बार प्रश्न पूछा गया है आधे नंबर के प्रश्न में कि एक फर्मी का मान कितना होता है। तो एक फर्मी का मान ध्यान रखें, एक फर्मी बराबर होता है आपके पास 10 की घात -15 मीटर की कोटि का। एक फर्मी का मान कितना होता है? 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है। अब ये नाभिक के आकार की बात के बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की, जो उसका जो आयतन है वो कितना होगा। तो जो नाभिक है, नाभिक के यदि हम आयतन की बात करें तो v इज इक्वल टू, इसे एक तरीके से गोला मान सकते हैं। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू के रूप में। तो 4/3 पाई आर क्यू में जब हम r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास है r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। तो इसे जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 पाई r0 की पावर 3 a के रूप में हमें यहाँ वॉल्यूम फाइंड आउट होता है। तो यहाँ जो वॉल्यूम है वो इस परमाणु के जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या, उस द्रव्यमान संख्या के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। और जब समानुपाती स्थिरांक को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म v0 के रूप में हमें यहाँ प्राप्त होती है। आज की बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके घनत्व, इसके चतुर्ध्रुव आघूर्ण, कोणीय संवेग, इन पर डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप इनको जो है नोट डाउन करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।